ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं आज थर्सडे है। सो हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय साई डिवोटीज़। बाबा आपकी सारी मुरादों को, सारी इच्छाओं को, आपकी सारी विशेष को पूरा करें। और आज मैं यही आपसे बात करने आई हूँ कि जैसे आज गुरुवार है तो जाहिर सी बात है कि हम सब जो बाबा के बच्चे हैं वो गुरुवार को ना बाबा को समर्पित करते हैं। हम सभी करते हैं ना। और गुरुवार को हम बाबा की एक्स्ट्रा पूजा करते हैं। एक्स्ट्रा मीन्स हम पूजा तो हम बाबा की रोज़ ही करते हैं। एक्स्ट्रा नहीं कहूँगी, जैसे साईं सत चरित्र पढ़ना, साईं बावनी पढ़ना, ये सब जैसे कि बाबा की कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना। एक्चुअली क्या होता है ना, रोज़ाना के दिनों में हम नहीं कर पाते। रोज़ाना हम बिज़ी होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन गुरुवार को हम ज़रूर करते हैं। चाहे हमारे हज़ारों काम हों, लेकिन हमें पता है कि गुरुवार बाबा का दिन है, तो आज के दिन हम ज़रूर साईं सत चरित्र पढ़ते हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं। कोई स्तवन मंजरी करता है, कोई माला करता है, कोई व्रत करता है। तो मैं इस वे में एक्स्ट्रा पूजा की बोल रही थी कि जैसे हम इस दिन, आज के दिन हम बाबा को ही समर्पित करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टू हम जो डेली बाबा की पूजा करते हैं उससे एक्स्ट्रा में ही, ज़्यादा में ही आज के दिन हम बाबा की ज़्यादा पूजा करते हैं। ठीक है, तो हम बाबा को आज के दिन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अपने बाबा को हमेशा हम ज़ुबान पे रखना चाहते हैं। ऑल टाइम हम बाबा का नाम जाप करते रहते हैं। बाबा को मंदिर जाते हैं, बाबा का भोग प्रसाद बनाते हैं, बाबा की स्तवन मंजरी, साईं सत चरित्र हम पढ़ते हैं और आज के पूरा दिन हम बाबा का ही नाम जाप करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपसे इस टॉपिक पे ही बात करने आई हूँ कि हम पूरा हफ्ता शायद बाबा को एक बार को याद ना कर पाएँ, लेकिन अगर हम स्पेशली एक गुरुवार हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जिस दिन हम बाबा को ही याद करें, बाबा को ही अपने ज़ुबान पे रखें ना, तो शायद हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आज आपसे ये बात करने आई हूँ कि अगर हम बाबा को पूरा दिन ज़ुबान पे रखते हैं, स्पेशली थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, जब हम बाबा को ही सब कुछ समर्पित कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं। आजकल की दुनिया में भाग दौड़ बहुत है, सबके पास में टाइम नहीं होता, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बिज़ी है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि कोई भी ना फ्री नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ काम होते हैं, कोई ऑफिस का, कोई घर का। तो आजकल की दुनिया में ना कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक दिन की बात करूं, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के डिवोटीज़ हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो एक दिन बाबा को ज़रूर देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं। तो आज मैं उसी बारे में आपसे बात करूंगी। मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगी कि अगर आप बाबा को थर्सडे वाले दिन याद करते हैं तो क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं और क्या मिलने चाहिए। जो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी करके देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव नज़र आएंगे। आपकी सोच में, आपके आसपास में, आपके चीज़ों में बहुत आपको फ़र्क नज़र आएगा अगर आप करके देखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि बाबा ही सोच बूझ देने वाले हैं और बाबा ने ही ये वीडियो बनवाई है, बाबा ही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक बाबा की सेवक हूँ जो आप तक ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बाबा के थ्रू, बाबा का जो आशीर्वाद है उसके द्वारा मैं आप तक वो पहुँचा रही हूँ। तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, क्योंकि जितना आप जानते हैं उतना मैं ही जानती हूँ। बस बाबा का आशीर्वाद है जो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक्स पर। जब हम बाबा को याद करते हैं, वैसे तो मैं स्पेशली गुरुवार वाले दिन की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में उतार लेते हैं, अगर आप मंडे टू सैटरडे संडे अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं रोज़ ऐसा, तो आपके लिए बेनिफिट तो है ही है। लेकिन जो लोग पूरा हफ्ता नहीं कर सकते, वो एक दिन ज़रूर कर सकते हैं बाबा का नाम जाप। थर्सडे वाले दिन आप ज़रूर करिए और आपको लाभ मिलेंगे। मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी जिन टॉपिक्स को आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बाबा का नाम जाप करने से कितना कुछ बदलाव आ सकता है। जब आप इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं, आपको करना चाहिए, और आप करके देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको असर मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन में परिवर्तन और बदलाव ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहला टॉपिक ये है कि अगर हम बाबा को याद करते हैं ना, हम बाबा को गुरुवार वाले दिन याद करें या फिर किसी भी दिन याद करें, इससे क्या होगा, बाबा आपकी याद में बने रहेंगे। बाबा का नाम अगर आप जाप करते रहोगे
तो साईं 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 आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा, बाबा का नाम आप पर चढ़ जाएगा, आपके मुख पर चढ़ जाएगा। आप बाबा के रंग में रंग जाओगे। बाबा का हर वक्त अगर आपके मुख पर नाम रहेगा ना, आपके होठों पर नाम रहेगा, तो हमेशा बाबा आपके साथ ही रहेंगे, बाबा आपके अंग संग रहेंगे, बाबा कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप ऑल टाइम साईं 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 करते रहोगे ना, हर पल हर कदम पर बाबा आपके साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए ना, बाबा आपके साथ रहेंगे। ये आप करके देखना। जितना आप बाबा को याद करोगे ना, बाबा उससे ज़्यादा कहीं दुगना बाबा आपको याद रखेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर गुरुवार वाले दिन या फिर किसी भी दिन जो आप एक दिन चुन लेते हो बाबा के लिए, उस दिन अगर आप बाबा का नाम जाप करते हो सुबह से अगर आपकी ज़ुबान पर बाबा का नाम है, तो आप करके देखना कि आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप बाबा को अपनी याद में रखेंगे तो बाबा अपनी याद में आपको रखेंगे, अपने ध्यान में बाबा आपको रखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, देखना आप। और दूसरा टॉपिक, अगर आप बाबा को याद करते हैं ना, तो पूरा दिन आपका जो रहेगा ना, वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। इतना अच्छा दिन बीतेगा ना आपका कि आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरा दिन बाबा का नाम लेकर तो देखिए, बाबा को याद करके देखिए। ऐसे बहुत सारे साईं डिवोटीज़ हैं जो बाबा को पूरा दिन याद करते हैं, बाबा का पूरा दिन नाम जाप करते हैं और उन्हें ना बहुत अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है उनके अंदर, सकारात्मकता आती है उनके अंदर, बहुत अच्छा महसूस होता है उन्हें। और उनका जो दिन होता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा। क्योंकि बाबा जब आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आपको दुख ही क्या है, फिर आप दुख दर्द पीड़ाओं से बहुत दूर हो जाते हो। अगर बाबा आपकी ज़िंदगी में है ना, तो आपको किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में कि कोई भी अगर आपके बारे में गलत सोच रहा है, कोई भी, या फिर आप किसी के बारे में कुछ गलत करने की सोच रहे हो ना, तो अगर आप बाबा का नाम जाप करेंगे ना, तो इन चीज़ों से आप दूर रहोगे। ना बाबा आपको कभी किसी का कुछ गलत करने देंगे और ना ही किसी को आपके साथ कुछ गलत करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ना बाबा आपके कर्मों को गंदा करेंगे और ना आपको किसी का हानि पहुंचाने देंगे। आपको कोई अगर हानि पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसे ही हो गए हैं, सब लोग एक दूसरे को पीछे गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में, हार्म करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बाबा का सहारा लेना होगा, बाबा का नाम जाप करना होगा। अगर आपके मुख पर पूरा दिन बाबा का नाम रहेगा ना, तो डेफिनेटली बाबा आपको गलत सोच से बचाएंगे, खुद की भी और दूसरे की भी। आप ये करके देखना, क्योंकि बाबा आपको हमेशा बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक के बारे में, यानी कि बुरे विचार हर किसी के मन में कभी ना कभी आ ही जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं सक्सेस कैसे पाऊँ, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, मुझे सफलता नहीं मिल रही। बुरे मन में विचार, तरह तरह के विचार आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं किसी का बुरा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, वो मेरे रास्ते से हट जाए। पता नहीं बुरे चीज़ें मन में सबके आती हैं, बुरे विचार आते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको बिज़ी रहना होगा। बिज़ी यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं भी कर रहे हो ना, कोई काम अगर आपके पास में नहीं है, तो आप बाबा का नाम जाप कर सकते हैं। आप बाबा का माला जाप करिए, बाबा की साईं चरित्र पढ़िए, बाबा की स्तवन मंजरी पढ़िए, कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए, साईं बावनी पढ़िए। अपने आप को बिज़ी रखिए, या तो फिर आप कुछ ना कुछ घर के काम करते जाइए और बाबा का नाम लेते जाइए। आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना, बुरे विचार, बुरी चीज़ें, वो आएंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, उससे भी आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। बाबा को पता है कि मेरा बच्चा नाम ले रहा है, तो मुझे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा। अगर मेरा बच्चा रो रो कर मेरा नाम जाप कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो मुझे इसके लिए जाना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। और बाबा आते हैं। बाबा अपने बच्चों का दुख दर्द नहीं देख सकते, वो डेफिनेटली आपके लिए आते हैं, ज़रूर आते हैं। अब बात करते हैं 5वें टॉपिक के बारे में। जब आप बाबा का नाम जाप करते हैं तो क्या आपको लाभ मिलता है? आपको लाभ ये मिलता है कि आपके जो भी काम है ना,
वो ईजी हो जाते हैं। चाहे वो काम आपके रोज़ के हों, चाहे वो काम आपके कभी कभी के हों या सालों के हों। आपने कभी नोटिस किया होगा, बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ में ऐसा हुआ होगा कि सालों साल से उनके काम अटके हुए थे, लेकिन जब से उन्होंने बाबा का नाम जाप करना शुरू किया, जब से उन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़नी शुरू करी, तब से उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम सॉल्व हो गए। सालों सालों से जो काम अटके हुए थे वो सुधर गए, सॉल्व हो गए, और बहुत सारे काम उनके बनने शुरू हो गए। बिगड़ते बिगड़ते काम बनने शुरू हो गए, काम इजी हो गए। जो रास्ते कठिन नज़र आ रहे थे वो बहुत इजी हो गए, है ना। ऐसा कई बार हुआ होगा ना। तो नाम जाप करने का ये भी फ़ायदा है कि अगर आप बाबा को याद करते हो, बाबा का नाम जाप करते हो ना, तो आपके बहुत सारे काम जो है ना बाबा आसान कर देते हैं। क्योंकि जो काम हमारे लिए कठिन है ना, वो बाबा के लिए कठिन तो नहीं हो सकते ना, वो तो बाबा के लिए ईजी है। अगर हम बाबा के आगे हाथ फैलाएंगे, बाबा से कहेंगे कि बाबा आपके बच्चे का ये काम बहुत कठिन है, बाबा इसे आके सॉल्व करो, इसे आके सरल करो, तो बाबा सरल करते हैं, आसान करते हैं अपने बच्चे के लिए, और हमारी वो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ज़िंदगी क्या है? अगर ज़िंदगी में हमारे काम ही आसान हो जाएंगे और ज़िंदगी में सब कुछ हमारी लाइफ में सिंपल हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए? एक इजी लाइफ और एक सिंपल लाइफ। आसान रास्ते चाहिए ना, हर किसी को आसान चीज़ चाहिए, है ना। तो बस बाबा आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देते हैं, ईजी कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम 6 टॉपिक के बारे में। अगर हम बाबा का नाम जाप करते हैं तो इसका क्या लाभ है? इसका लाभ ये है कि आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। जब आप बाबा का नाम जाप करते हैं ना, तो बाबा की नाम जाप की जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, दैवीय शक्तियाँ जिसे हम कहते हैं, जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे आसपास देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियाँ होती हैं। जिस पर हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा विचार करते हैं, वही हम पर बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती हैं। समझ गए? जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई उदास इंसान है और वो सोचे जा रहा है, तो उसको जो आसपास का जो वाइब्रेशन होगी ना नेगेटिव वाली, वो बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाएगी। फिर वो और डीप में जाएगा, और सोचेगा, और बुरा सोचेगा, और चीज़ें उसके मन में गलत गलत आएंगी, गंदगी भरेगी। और वही अगर कोई अच्छा इंसान, कोई डिवोशनल इंसान, ऊपर वाले का भक्त, ऊपर वाले का बच्चा अगर कोई अच्छा सोच रहा होगा ना, तो आप कभी नोटिस करना कि उसके अंदर कितनी वाइब्रेशंस होंगी, कितनी अच्छी पॉजिटिविटी होगी। कभी आप नोटिस करना कि कोई ऐसा इंसान है जो अशांत है, लेकिन अगर कोई ईश्वर का बच्चा उसके पास जाकर बैठ जाए ना, सिर्फ 2 मिनट या 2 पल बैठ जाए ना, उसकी 2 बातें, 2 शब्द ही ना मन में शांति ले आती हैं। कभी आप नोटिस करना, क्योंकि वो सकारात्मक सोचता है, क्योंकि वो ईश्वर का बच्चा है, और ईश्वर अपने बच्चों को ना हमेशा दैवी शक्तियाँ देते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशंस देते हैं अपनी, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके, और अच्छे रास्तों पर चल सके, खुद के अंदर भी सुकून और शांति रखे, और दूसरों के अंदर भी सुकून और शांति पहुँचाए, प्रदान करे, और वो खुशी से रहता है, संतुष्ट रहता है। कभी आप उनके अंदर उथल पुथल, भागा दौड़ी नहीं देखेंगे, वो मन के शांत बहुत होते हैं। तो तब होता है जब आप बाबा का नाम जाप करेंगे, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम आप जाप करेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर सुख शांति आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप अच्छा महसूस करोगे। तो नाम जाप करने का ये भी फ़ायदा है कि अगर आप नाम जाप करते हो तो आप सकारात्मक रहते हो, आपका मन अच्छा रहता है, आपका दिन अच्छा रहता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है। और जब आप खुश रहते हैं ना, तो आपके आसपास वाले भी आपसे खुश रहेंगे, आपको अपने पास बुलाना चाहेंगे। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कोई बंदा अगर उदास रहता है, कोई बंदा अगर नकारात्मक है, तो कोई उसे अपने पास बैठाना चाहेगा, कोई उससे बात करना चाहेगा? बताओ। और अगर कोई अच्छा इंसान होगा, भगवान वाला इंसान होगा, जो ऊपर वाले के बारे में सोचता है, जो सकारात्मक रहता है, उसे हर कोई बुलाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को हमेशा हर कोई अपने पास रखना चाहता है। नकारात्मकता को कोई भी अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहता। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अच्छा बनना है कि बुरा बनना है, सकारात्मक बनना है कि नकारात्मक बनना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाबा का नाम जाप करते रहिए, आपके जीवन में सकारात्मकता अपने आप आएगी। अब मैं बात करूंगी 7th टॉपिक के बारे में। जब आप बाबा को अच्छे से याद करते हैं, रोज़ याद करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप बाबा के उतने ही करीब जाते हैं। सपोज़ कि अगर कोई इंसान आपके पास में है या फिर दूर है,
अगर आप उसे रोज़ उसका नाम ले रहे हो, उसे बुला रहे हो, उससे बात कर रहे हो, बार बार उसका नाम ले रहे हो, तो वो इंसान आपके पास होगा ना, चाहे वो कोसों दूर क्यों ना रहता हो। लेकिन अगर आपकी रोज़ उससे फ़ोन पर बात हो रही है, रोज़ आप उसका नाम ले रहे हो, तो क्या होगा, वो इंसान आपके उतना ही क्लोज आएगा ना। तो ऐसे ही बाबा हैं, जब आप बाबा को नाम से पुकारोगे, साईं 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 कहोगे ना, तो फिर बाबा आपसे दूर कैसे जाएंगे बताओ। बाबा आपके और करीब आते चले जाएंगे, और करीब आएंगे। आप बाबा का नाम पुकारोगे, बाबा को याद करोगे, तो क्या बाबा आपसे पीछे रहेंगे? नहीं रहेंगे बाबा पीछे। अगर आप एक बार बुलाओगे ना, तो वो 1000 बार आपके लिए आएंगे। उन्हें आप याद करके तो देखो, उन्हें आप याद करोगे ना, तो डेफिनेटली बाबा आपको याद करेंगे। बाबा आपको अपने मन में, अपने दिल में रखेंगे। आप बाबा के उतने ही करीब जाओगे, उतने ही प्रिय बच्चे बनोगे। और जिस दिन आप बाबा के प्रिय बच्चे बन गए ना, बाबा आपको सर आँखों पर बिठा के रखेंगे। जो भी परेशानियां हैं ना आपके जीवन की, सारी बाबा हर लेंगे। कोई परेशानी आने ही नहीं देंगे, आपको छूने तक नहीं देंगे, आपको दुख दर्द का एहसास तक नहीं होने देंगे, कोई विघ्न नहीं आने देंगे, कुछ भी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। जितना आप बाबा के करीब जाओगे ना, बाबा उतने ही आपके करीब आएंगे। आप करके देखो, डेफिनेटली आपको बाबा का नाम जाप करके देखो, आपको फ़र्क दिखाई देगा, आपको असर दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, डेफिनेटली होगा। आप करके देखो। और ये बाबा का संदेश है कुछ बच्चों तक जो बाबा पहुंचाना चाहते थे। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। आई होप कि आपको ये बाबा का संदेश पहुंच गया है। बाबा जिन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे उन तक ये संदेश पहुंच चुका है। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे से आगे इस मैसेज को आप फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा का नाम जाप कर सके, बाबा से जुड़ सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ये भी एक सेवा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके पास बाबा से जुड़े अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, या बाबा ने आपके जीवन में कोई लीला की है, तो आप हमें साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप ज़रूर अपने अनुभवों को, बाबा की लीलाओं को हमसे साझा कर सकते हैं, ज़रूर करें। तो चलिए मैं लूँगी आपसे समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।